एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और मैं एनआईटी अगरतला का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप भी आपका जेईई मेंस में बहुत कम रैंक है या फिर क्या कहते हैं आप काउंसलिंग को लेकर परेशान हैं, तो मतलब अच्छी रैंक नहीं है, 50,000 से ज़्यादा है, तो मतलब क्या कहते हैं अगर आप इन सब चीज़ों से बहुत चिंतित हैं तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आपके लिए आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी नीचे के रैंक तक मिल जाता है और काफ़ी डिसेंट कॉलेज है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में क्या कहते हैं एनआईटी अगरतला के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, जो मतलब काफ़ी कम रैंक मतलब 1 लाख रैंक तक ही मिल जाती है। पर काफ़ी डिसेंट है, मतलब हर मामले में, प्लेसमेंट के मामले में, कैंपस लाइफ के मामले में मतलब काफ़ी डिसेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए आप पहले। हाँ, तो कैसा लगा आपको, कॉलेज पसंद आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। तो वो है कॉलेज का क्या कहते हैं कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कट ऑफ ही होती है। क्योंकि आप कॉलेज के बारे में जो भी फैसिलिटीज है तभी यूज़ कर पाओगे आप कॉलेज में आओगे। तो हम कॉलेज के कहते हैं फैसिलिटीज देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड ये भी देखेंगे, हॉस्टल वगैरह के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले देख लेते हैं कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सीएससी के लिए 2025 में 26,000, और जनरल कैटेगरी से ओबीसी एनसीएल के लिए 31,000, और ईडब्ल्यूएस के लिए 29,000, एससी के लिए 1,03,000 और एसटी के लिए 1,53,000। ये एक अप्रॉक्स डाटा है, मतलब 2025 का डाटा है ये। तो इस साल भी रैंक थोड़ा सा ऊपर नीचे 2-4-5 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स इतना ही होगा कि मतलब आप क्या कहते हैं इतना रैंक लाते हो तो मतलब क्या कहते हैं आपको ऑलमोस्ट चांस होता है कि कॉलेज ये ब्रांच मिल जाए कॉलेज में। तो हो सकता है वो 2-4-5 हज़ार पड़ जाए, लेकिन इतना में आपको आप सिक्योर हो सकते हैं कि मतलब बोल सकते हैं कि कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाएगा। वहीं आप क्या कहते हैं फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो जनरल कैटेगरी से 42,000, ओबीसी एनसीएल से 50,000, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50,000 और एससी के लिए 1,58,000। मतलब आप क्या कहते हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमें डाटा दिया हुआ है। तो उस तरह क्या कहते हैं हम नीचे की ब्रांच में बात कर ले, जैसे मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल के लिए अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको वो जनरल से क्या कहते हैं 56,000, ओबीसी एनसीएल से 64,000, ईडब्ल्यूएस से 62,000 और एससी के लिए 1,72,000, एसटी के लिए 2,70,000। मतलब काफ़ी लोअर रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल सकता है। कभी अगर आप क्या कहते हैं बहुत ही ख़राब रैंक है आपका वहाँ चलिए तो वहाँ कहते हैं तो आप बीएसएमएस केमिस्ट्री भी क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी से 1,09,000 रैंक तक मिल जाता है, और ओबीसी एनसीएल है तो 1,25,000 तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,49,000 तक, और एससी है तो 2,71,000, एसटी है तो 5,30,000। मतलब काफ़ी नीचे रैंक तक मिल जाता है। मतलब क्या कहते हैं मतलब आपका रैंक थोड़ा कम है तो क्या कहते हैं तो आपके लिए बहुत ही डिसेंट कॉलेज है। अगर आप होम स्टेट से हैं, त्रिपुरा के हैं, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब आपको तो बहुत कम ही रैंक पर कॉलेज मिल जाएगा। तो एक बार क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर आप होम स्टेट या त्रिपुरा से हैं तो क्या क्या होता है। तो हाँ चलिए देख लेते हैं एक बार। तो क्या कहते हैं अगर आप होम स्टेट से हैं तो आपको सीएससी से मेल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग रैंक था 79,000, और ईसी के लिए 1,16,000। हाँ, हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल के लिए 1,53,000, ईआई के लिए 1,82,000, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स 2,18,000, और मैकेनिकल जो हो गया 2,76,000, सिविल 2,70,000। इस तरह से कहते हैं आप देख सकते हैं ये कहते हैं पूरा डाटा दिया हुआ है। मतलब 2-4 हज़ार ऊपर नीचे होगा, लेकिन मिला जुला के इतना ही रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप ओबीसी एनसीएल के लिए भी देख सकते हैं, और ओबीसी एनसीएल के लिए भी देख सकते हैं क्या कहते हैं 2,28,000 और 2,28,000 सीएससी के लिए क्लोजिंग रैंक 28,000, ईसी के लिए 38,000, इलेक्ट्रिकल के लिए 52,000। इस तरह आप एसटी के लिए देख सकते हैं, फिर एसटी के लिए देख सकते हैं। सीएससी आपको 5,58,000 रैंक तक मिल जाता है अगर होम स्टेट से हैं। ईसी आपको 8,59,000, बायोटेक्नोलॉजी 8,35,000, इलेक्ट्रिकल 8,48,000, ईआई क्या कहते हैं आपको 10 लाख रैंक तक मिल जाता है। तो बहुत डिसेंट कॉलेज है। अगर आप होम स्टेट से त्रिपुरा से हैं और आपका रैंक अच्छा नहीं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इससे बेटर नहीं है आपके पास कुछ भी। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं वीडियो के हम। तो हम क्या कहते हैं वीडियो में क्या कहते हैं इस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच हैं, तो आप ब्रांच भी देख सकते हैं इस पीडीएफ में। तो ब्रांच में क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी हो गया, सिविल केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ईआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन,
इंजीनियरिंग फिजिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे ब्रांच है। BSc BTech MTech हो, डुअल डिग्री के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स है, BSMS केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब ये सब भी कॉलेज हैं। तो क्या कहते हैं, ये सभी ब्रांच आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो थोड़ा फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, हॉस्टल कॉलेज मनी 5,000 और वन टाइम फीस 2,000 और हॉस्टल सीट रेंट 4,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,600 और अदर फीस 6,000, मतलब क्या कहते हैं, और मेस के लिए 23,445, मतलब टोटल 36,000 रुपया पे करोगे आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो अप्रोक्स आप 30,000 के आसपास पे करना शुरू करोगे। मतलब क्या कहते हैं कि आपके पास जो से कुछ पैसे बचे होते हैं तो भी धीरे धीरे घटते रहते हैं। तो आप सेकंड सेमेस्टर से आपके पैसे कम होने लगे हैं। तो यहाँ के बाद आपके पैसे वही 25 से 30,000 रुपये पर सेमेस्टर लगेंगे हॉस्टल और मेस के लिए। और अगर क्या कहते हैं ट्यूशन फी की बात करें तो अगर आप SC ST या PWD है तो 100% ट्यूशन फी वेवियर है। और इसके अलावा अगर आपका फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है तो भी 100% ट्यूशन फी वेवियर मिल जाता है यहाँ पर। और फैमिली इनकम अगर 1 से 5 लाख है तो क्या कहते हैं 2/3 ऑफ ट्यूशन फी रिमिशन मिल जाता है। हाँ, एक बात याद रखिए, क्या कहते हैं कि डुअल डिग्री जो है जैसे कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स वगैरह, तो उनके लिए क्या कहते हैं ये फैसिलिटी, उसमें उनमें ट्यूशन फी वेवियर का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ BTech प्रोग्राम के लिए है। तो आप यहाँ आओगे कैसे? तो अगर आप एडमिशन लेते हैं इस कॉलेज में तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं अगरतला आओगे रेलवे स्टेशन, और वहाँ से करीब 21-22 किलोमीटर पड़ता है। तो आप ऑटो से ले सकते हो। फिर आप क्या कहते हैं आप अगर आप एयरपोर्ट उतरते हो तो एयरपोर्ट से 26 किलोमीटर पड़ जाता है नाटी अगरतला, तो वहाँ से ऑटो ले सकते हो। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो जियानिया है, पर ट्रेन वहाँ रुकती नहीं क्योंकि वो छोटा स्टेशन है। तो अगर आप रात में आते हैं, आपको होटल में रुकना है, तब डेफिनेटली क्या कहते हैं अगरतला आइए, अगरतला में सिटी में आप रोकिए और अगले दिन क्या कहते हैं कॉलेज आइए। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्लेसमेंट को थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि अब सभी आप कॉलेज आने से पहले ही देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है। चल थोड़ा प्लेसमेंट वाले पार्ट को भी देख लेते हैं हम। तो प्लेसमेंट अगर आप अच्छे ब्रांच से हैं, जैसे सिविल कहते हैं CSE हो गया, इसी का तो प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन लोअर ब्रांच के प्लेसमेंट थोड़े से ख़राब है। अगर 2025 का डाटा देखें तो बायोटेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट परसेंटेज जो 40 है, इस सिविल का 76, हाँ केमिकल का 60 नहीं, केमिकल का 76, सिविल का 60, कंप्यूटर साइंस का 79, इलेक्ट्रिकल का 77, इलेक्ट्रॉनिक्स 84, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल काफ़ी हाई प्लेसमेंट है, जैसे 95, मैकेनिकल हो गया 91, प्रोडक्शन का भी अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पे 92। BSMS क्या कहते हैं आप, डुअल डिग्री का प्लेसमेंट काफ़ी ख़राब है 19%। और इंजीनियरिंग फिजिक्स भी उतना अच्छा तो नहीं है, 37% है। और एवरेज पैकेज क्या कहता है, हाईएस्ट पैकेज देख लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो होता है एवरेज पैकेज है वो 6.69 लाख का, और मैक्सिमम जो 12 लाख का। उस तरह केमिकल का 6 लाख और क्या कहते हैं मैक्सिमम जो है वो 18 लाख। सिविल का भी बुरा हाल है, 8 लाख और मैक्सिमम हो गया 20 लाख। कंप्यूटर साइंस का एवरेज जो है 12 लाख और मैक्सिमम जो है 52 LPA है, जो हाईएस्ट है अभी तक। और इलेक्ट्रिकल का क्या कहते हैं 8.37 और मैक्सिमम CTC जो हो गया वो 30 लाख। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 एवरेज हो गया 9 लाख और मैक्सिमम हो गया 36 लाख। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एवरेज हो गया 8.25 और मैक्सिमम हो गया 19 लाख। और मैकेनिकल के लिए एवरेज हो गया 6 लाख और मैक्सिमम हो गया 20 लाख। प्रोडक्शन का प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन एवरेज इसका भी ख़राब है 6.43 और मैक्सिमम इससे भी गया 18। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम CTC है वो 52 लाख का है और एवरेज जो 10 से 11 लाख के बीच में लाई करता है। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं डुअल डिग्री का स्थिति थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आप डुअल डिग्री BSMS की बात करें तो एवरेज का जो तो 7 लाख का है और मैक्सिमम CTC जो 12 लाख गया है। तो आप ठीक ठाक है, डिसेंट है, कॉलेज कैंपस आपको अच्छा मिल जाएगा। पर प्लेसमेंट की स्थिति अच्छे ब्रांच से तो सही है, पर लोअर ब्रांच से उतनी अच्छी तो नहीं है। तो आप देख लीजिए और बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, तो चलिए आगे आगे बात करते हैं। हम थोड़ा हॉस्टल के बारे में देख लेते हैं।
तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी मतलब अच्छी है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको डबल शेयरिंग रूम मिलेगा, मतलब एक रूम में 2 आदमी रहोगे। तो आपको फर्स्ट ईयर में अगर आप बॉयज हो तो आपको RNT मिलेगा, और गर्ल्स हो तो आपको गार्गी हॉस्टल मिलेगा। तो डबल शेयरिंग होता है, एक रूम में 2 आदमी। और सेकेंड ईयर में जाकर के आप हॉस्टल शिफ्ट जाते हो, RNT से आर्यभट्टा चले जाते हो। तो वहाँ भी क्या कहते हैं, सेकेंड ईयर में आपको एक रूम में डबल शेयर रूम है, कहते हैं डबल शेयर रूम मिलता है। और थर्ड ईयर में जाकर के आप सिंगल रूम मिल जाता है, आपको सिंगल रूम मिल जाएगा। और फोर्थ ईयर में आप फिर क्या कहते हैं वापस क्या कहते हैं RNT आ जाओगे, यहाँ भी आपको सिंगल रूम मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल तो काफ़ी बेटर है, काफ़ी साफ़ सुथरा हॉस्टल है, मतलब न्यू बना है, न्यू बिल्डिंग है, तो मतलब हॉस्टल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। और मैथ्स भी कह सकते हैं काफ़ी डिसेंट है, मतलब अगर आप डिफरेंट बहुत सारे मैथ्स है अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ इंडियन, तो आपको जैसा भी मैथ्स पसंद है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैथ्स का भी मतलब डिसेंट मैथ्स है, मतलब कह सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी काफ़ी डिसेंट मिल जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छा है। तो आप इस थोड़ा सा वीडियो देख कर समझ सकते हैं, तो स्पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। तो 2 ग्राउंड मिल जाएंगे, कोर्ट, टेनिस कोर्ट मिल जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा, प्लस ग्राउंड भी अच्छा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मतलब काफ़ी बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और जिम वगैरह की फैसिलिटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। तो काफ़ी बेटर है, मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो काफ़ी अच्छा है। एंड फाइनली क्या कहते हैं लोग, ये लोग क्यों परेशान रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है तो सेफ़ होगा कि नहीं होगा, फाइनली रहते खास करके गर्ल्स को काफ़ी टेंशन रहती है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट में है तो सेफ़ होगा कि नहीं होगा, एरिया कैसा होगा, जंगल होगा क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ कि 200% सेफ़ है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे आते हैं यूपी बिहार से, और काफ़ी बच्चे नॉर्थ ईस्ट से रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से 50% नॉर्थ ईस्ट से रहते हैं, और साउथ इंडिया से बहुत सारे बच्चे होते हैं। मतलब 100% सेफ़ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डेफिनेटली, आपका कहते हैं कम रैंक है तो आप तो चूज कर सकते हैं इस कॉलेज को, कोई दिक्कत नहीं है। तो और अगर आपको अच्छी ब्रांच मिल रहा है तो मतलब कहते डेफिनेटली चूज कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको व्यवसाय काउंसलिंग से किसी तरह का रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।